उपयोग कर सके हैं। इन ऊती लीला की कथा में सनातन ने क्रोध को सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है। क्यों सदुपयोग कियो? ध्यान से समझो। क्रोध तो बुरी बात है, क्रोध कोई अच्छी बात नहीं है, पर उनने क्रोध को सदुपयोग किया क्योंकि उनको ज्ञानी होने के कारण, भगवत भक्त होने के कारण ये बात पता है कि भगवान अवतार लेना चाह रहे हैं और कुछ निमित्त खोज रहे हैं। तो जब भगवान निमित्त खोज रहे हैं तो उनको निमित्त खोजने को परिश्रम क्यों देना, अपन ही निमित्त खड़ो कर देना। उनने निमित्त खड़ो कर दियो और जब वक्त वह निमित्त खड़ो करने में उनको खुद को अनादर भयो, वाकू वो हंस के रैलिश कर रहे हैं कि भले अनादर भयो तो भयो क्या भयो, पर भगवान जब प्रकट होना चाह रहे हैं तो दरवाजा तो अपन ने खोले ना भूतल पे जाने के उनके। एक बात समझो, द्वारपाल जो है ना वो वैकुंठ को जाने में रोके, ऐसे वैकुंठाधिपति को यहां भी तो आने में रोक सके ना, रोक ही सके ना, तो वो खोलेगा कौन दरवाजा? अक्सर देवताएं या लिया आप देखो भागवत में आवे कि स्तुति करके भगवान को कहें भाई पधारो, तो वो द्वार तो कोई को खोलना ही तो पड़ेगा ना। द्वार तो यदि है, द्वारपाल है तो द्वार कोई को खोलना पड़ेगा और उनने वो द्वार खोलियो। वाके लिए उनने अपने द्वार खोल के और पधारने को एक ऐसा निमित्त तैयार कियो कि जहां में उनको द्वारपाल भगवान को और मैसेज वाको देखो कितना अच्छा कि भगवान के पास जाते सु जो अपने को रोके वाकू आसुर योनि मिले। एक वक्त शांति से इतनी सी बात समझ जाओ ना तो ऊती लीला का हर रहस्य समझ में आ गया। इतनी सी बात समझ जाओ ना कि भगवान के पास जाने से जो अपने को रोके है वो भले भगवत भक्त होए, वो कैसो भी होए, वाकू आसुरी योनि मिले है। ये निमित्त जो भगवान ने अपने लीला में खड़ो कियो वो कितना बड़ो मैसेज अपने को देवे। एक वक्त शांति से वाह मैसेज की अपन बात सोचे ना कि भगवान के पास जाते भय कोई जीव को कभी रोकना नहीं चाहिए। खोटे भगवान के पास पहुंचाने को, दलाली को ठेका लेना बुरी बात है कि भगवान के पास हम तुमको पहुंचाएंगे, क्योंकि भगवान के पास कोई भी पहुंचाने की दलाली कोई को भी भगवान देवे नहीं है। वो भगवान खुद ही मैनेज करे हैं, क्योंकि भगवान खुद के हैं कैसो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये श्रुति को अर्थ अपन बहुत बार बोले हैं, बहुत बार सोचे हैं, बहुत बार व्याख्यान करे हैं, पर वाके कंटेंट क्या है वहां पे अपन ने ध्यान नहीं दियो। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, मतलब गुरु से नहीं मिल सके ये आत्मा। प्रवचन कौन करेगो? गुरु। तो तुम समझो कि गुरु से भगवान मिल जाएगो, ऐसे नहीं है। भगवान को मिलना होए तो तुमको गुरु मिलाएगो, ऐसो। भगवान को जब वक्त तुमको मिलना है तो तुमको ऐसा गुरु मिलाएगा कि जो तुमको भगवान तक पहुंचावे। भगवान को यदि नहीं मिलना है तो गुरु भी ऐसा ही मिलाएगा कि तुमको द्वारपाल की तरह रोकते ही रहे कि सेवा मत करो। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया। तुम सोचो गुरु से नहीं मिलेंगे, कई लोग ऐसे भी हैं हो, ऐसा सिद्धांत का प्रचार करें कि गुरु गुरु की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी मेधा से भगवान को पा लेंगे। तो वाको भी कैंसिल कर दिया श्रुति ने, न मेधया। तुम अपने अक्ल से भी नहीं पा सकोगे। कई लोग कहें आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, गुरु के मुखापेक्षी मत हो, तुम अपने आप में आत्मदीप बनो। श्रुति वाको भी ना पाड़ रही है कि न मेधया। आत्मदीप की मेधा से भी भगवान को मिलना बहुत जरूरी नहीं है। न बहुना श्रुते न, कहेंगे कि हम ना अपनी मेधा वापरेंगे न गुरु के प्रवचन सुनेंगे, हम खाली इंफॉर्मेशन गैदर करते रहेंगे भगवान की,
उपनिषद क्या कि बहुना श्रुते न भी तुमको मिलने वाला नहीं है भगवान। मिलेगो कैसे? बाकी एक ही बात बतावे कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। भगवान जाकू मिलनो चाहे है वो भगवान को पा सके है। यमे वैश, जैसे गुसाई जी के और अकबर की कथा में आया कि साहेब कैसे मिले, कि जैसे हम तुम मिले। बस भगवान जाकू मिलना चाहे है वाके पास वो सारे एवेन्यू खुले कर दे है, गुरु के, सत्संग के, योग के, भक्ति के, ज्ञान के। निमित्त वो कुछ न कुछ बनावे है। जैसे अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तू निमित्त बन जा, मार के मैंने रखे हैं। ऐसे तार के जिनको रखे हुए ना भगवान ने, उनको भगवान मिले है। निमित्त तो भगवान कोई कोई बना दे। जैसे कौरवन को मार के रखे थे, अर्जुन को निमित्त बना दियो कि धनुष तू छोड़। ऐसे जिनको भगवान तार के रखे है उनको भगवान मिले है। निमित्त भगवान वाके लिए कोई को भी बना दे, जरूरी नहीं है। दत्तात्रेय के तो कितने 24 गुरु होते, कोई को भी निमित्त बना सके। और एक एक गुरु की वो आइटम देखें तो अपना दिमाग खराब हो जाए। सब ऐसी आइटम है बकड़ जंतर वाली, कोई सीधी आइटम नहीं है जिनमें अपन गुरु सोच सकें कि ऐसा भी गुरु हो सके। तो कहने का मतलब है कि भगवान जा वक्त मिलना चाहे वह वक्त कोई को भी निमित्त बना सके। भगवान कौन को मिले ये अपने इच्छा की बात नहीं है, ये वाकई इच्छा की बात है। और वो जाको मिलना चाहे है वाके पास वाह तरीके के निमित्त वो खड़े करे है। अब पाछी सीधी सी बात ये हो गई कि भगवान मिलना चाहे है, वासु निमित्त हुए हैं कि निमित्त में हुए हैं, वासु भगवान मिले है। तो मैंने 5-4 मॉडल कल यही लिए आपको बता दिए कि ये प्रश्न में पाछे 4 तरह के वासनाएं काम करेंगी। एक वासना ऐसी काम करेगी जाको मिलना चाहे वाको निमित्त होए। एक वासना ऐसी काम करेगी कि निमित्त होए तो भगवान मिलना चाहेगो। एक कहेगो कि मिलना चाहे वासु निमित्त और निमित्त सु वाके मिलने की चाहना। और एक वासना ऐसी है पुष्टि भक्ति की वासना, जहाँ में वो कह रहे हैं कि मैंने अपनो अहम तो को समर्पित कर रखो है और तेरो अहम तेने मुँह को समर्पित कर रखो है। तू और मैं जो हैं वो वाह तरह से जुदे होए तो अपने सामने ये प्रश्न आवे ना कि कैसे मिलेंगे। ख्याल में है ना, तू और मैं जुदे होए तो कैसे मिलने का प्रश्न आवे। जैसे कबीर कहे कि पानी बीच मीन पियासी मुझे सुन सुन आवे हांसी। पानी के बीच में मीन प्यासी है तो वो पानी नहीं होने के कारण नहीं, या मीन जो है वो पानी में नहीं है या के कारण नहीं, पर कोई न कोई अविद्या के कारण, कोई अविद्या, कोई अहंकार ऐसा आ गया है कि जहां अपन हैं वह हकीकत को अपन स्वीकार नहीं रहे हैं। वह तरीके को अपना कोई सोहम है, वह आसुरी सोहम है, वो अपने को भगवान से मिलने नहीं दे है। वह आसुरी वासना वाला सोहम जो है वो दैत्यन को मिले है, जो खुद भगवान के पास जाने से लोगन को रोकते हुए। वाको हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष अवतार हैं। ये एक रहस्य अपने को मोटे तौर पे ये सारी ऊती लीला को जो भक्ति मार्गी मैसेज है वो समझना चाहिए। दूसरी बात, या लिए भगवान ने प्रहलाद को क्यों वर नहीं चाहते भय भी, वर नहीं चाहते भय भी भगवान ने वर क्यों दियो। तो जब अपन या बात को विचार करें तो भगवान ने या बात को अपनो खुलासा गीता में किया है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। या कि ज्ञानेश्वरी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। ज्ञानेश्वर जी वहां स्पष्ट यह बात को कहे हैं कि अर्जुन ने देखियो है दोस्त होने के कारण और भगवान को माने साला होने के कारण सब तरह से वहां ने देखियो है
कि भगवान कई वक्त झूठ भी बोले हैं, तो वो कहें कि भाई मैं सौगंध खाऊं कि मेरे भक्त को नाश नहीं होगा, तो शायद झूठी सौगंध नहीं खाते, आपको भरोसा क्या। ज्ञानेश्वर जी यूँ कहें, या लिए भगवान ने कही है कि मैं सौगंध नहीं खाऊंगा, चल तू मेरा दोस्त है तो को मेरी सब हकीकत मालूम है ना, सौगंध मैं नहीं खा रहा हूं, तू सौगंध खा, तेरी खाई भाई सौगंध में कभी झूठी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा भक्त है। कौनते या प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणिशति, तू सौगंध खा। भीष्म ने सौगंध खाई थी कि शस्त्र हाथ में लिवाऊंगो, भगवान ने कही थी कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगो, भगवान ने अपनी सौगंध झूठी कर दी और भीष्म की सौगंध सच्ची कर दी। तो वो बात अर्जुन को क्योंकि दोस्त होने के कारण और साला होने के कारण भी पता है ना कि बहनोई की वीकनेस क्या है। रेडीमेड इंफॉर्मेशन सब तो मिलती होंगी ना सुभद्रा से। तो वाह के कारण माने ठाकुर जी साला हैं, हो ठाकुर जी अर्जुन के साला हैं, तो वो रेडीमेड इंफॉर्मेशन तो मिलती होगी ना अर्जुन को कि क्या क्या लफड़ा है वहां। तो वाह के लिए भगवान अर्जुन को करें कि चल तू सौगंध खा ले ना, तेरी सौगंध में कभी झूठी नहीं होने दूंगा, क्योंकि कौनते या प्रति जानी न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं भक्त को प्रणाश नहीं होने दूंगा। भक्त को प्रणाश नहीं होने देने को देखो रहस्य समझो ये है कि कोई भी ठिकाने भक्ति मार्गी जीव के मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि प्रहलाद को क्या मिल्यो, प्रहलाद को मिल्यो क्या। माने कई नास्तिक लोग अपने को बेवकूफ बना देंगे कि यदि बाप की भक्ति करतो तो राज्य मिलतो, भगवान की भक्ति में सु सब गयो, बाप भी गयो राज्य भी गयो। भगवान कह रहे हैं कि तोकू वर नहीं चाहिए ना, पर तेरो बाप जितने साल तोकू राज्य नहीं दे सकतो तो असुरन को, इतना राज्य मैं तोकू दे रहे हूं, जैसे भक्ति मेरी बदनाम नहीं हो। बात समझ में आई, मेरी भक्ति बदनाम नहीं होवे, और या राज्य के कारण तेरी मति भ्रष्ट नहीं होगी, वो भी मैं तोकू दे रहा हूं गिफ्ट। भागवत पढ़ो तो वहां आवे, नरसिंह जी ने कही कि तू ये राज्य करेगा। अक्सर शास्त्र में एक वचन और आवे कि राज्यांते नरकन ध्रुवम, राज्य करे आदमी तो वो चेयर को एडवांटेज ऐसा है कि नरक हो ही है। राज्यांते नरकन ध्रुवम, तो वो चेयर को एडवांटेज तू नहीं लेगो, वाको भी तो को मैं वरदान दे रहे हूं। तो ये बात समझो कि नरसिंह जी ने अपने प्रहलाद को सिर्फ राज्य नहीं दियो, पर राज्य सु पैदा होती भाई विकृति अहंकार की हो वासु सेव कियो है, क्योंकि नरसिंह जी ने यह बात देखी है कि वाको पिता अहंकार के कारण ऐसो आसुर योनि को प्राप्त भयो। एग्जैक्टली ये अर्थ है कि भगवान नरसिंह है, माने आनंदमय नहीं है, और भक्त आनंदमय है। प्रहलाद हृदय ह्लाद आनंदे, आह्लाद प्रहलाद संह्लाद, वो भगवान अपना जो आह्लाद है, वो भक्त होने को आह्लाद वो प्रहलाद में स्थापित कर रहे हैं कि मुख भक्त होने को एक आह्लाद है कि तू जैसो अपने यहाँ, यही लिए नरसिंह चतुर्दशी के पद में आवे कि यव्रत माधव प्रथम लियो, वहाँ में स्पष्ट ऐसे कहे कि 3 भुवन में मैंने तेरे जैसे भक्त कोई नहीं देखे हो, और मैं बहुत निष्ठुर हूँ, तेरे से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने तो कोई इतने दिन तकलीफ दी। भगवान ने प्रहलाद से माफ़ी भी मांगी है, ऐसे अपने कह जाए मैंने बहुत दिन कठोर हृदय रखो, और अब मैं अभी ऐसे नहीं होने दूंगा कभी। भगवान ने भी आई कन्फेस कियो, आई कन्फेस कि मेरे पार्ट में कुछ गड़बड़ भई है, पर गड़बड़ क्यों भई है वह कोई कारण पाछो ध्यान से समझो, ध्यान से यह बात को समझो कि प्रहलाद मूल में प्रभु के आवेश सु पैदा भयो है, प्रभु के आवेश को जी रहो है,
और प्रभु के आवेश में ही वो देह त्याग करेगा। पर जो देह है वाको वह आसुरी भाव सुजन्य है। तो पाछी यहाँ एक बहुत गंभीर इशू यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, और वो इशू है कि यद्यपि शास्त्र में ऐसे कहा जाए है कैसो जो भी अपने कृत और अकृत कर्म हैं ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ऐसा वचन है। ना भुक्तं क्षीयते कर्म